करने दीजिए, इतना आसान है क्या? 9 में हर्षी होगा कि 100 में तिरकी होगा? सुरती सुरती लेख समझते हैं ना? हाँ, बचपन में हिंदी में हम लोग को सुरती लेख अच्छा पढ़ता था और अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट। तो सुरती लेख में नीति को हम भी 2 बार गलत लिखे थे, समझ में नहीं आता था कि हर्षी किसमें होगा, दीर्घी किसमें होगा। और तीसरा बार में नीति को सही लिखे हैं, इसलिए आज चूंकि पढ़े लिखे हैं इसीलिए चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास 101 MP MLA हैं, अगर वो केवल नीति को लिख देंगे हम लोग वचन देते हैं पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, LLB किया हुआ है, कोई PhD किया हुआ है, इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से है। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप, ये कोई मजाक नहीं है, एक कोपचाची प्रखंड छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का आज चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहां अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। ये नियति की मांग है मेरे साथियों। क्योंकि आज मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गया था, मैंने वहां लोगों से बाकायदा पूछा कि आप कहां से हैं और क्या क्या काम करते हैं, कहां रहते हैं। बाकायदा हम लोग उनके साथ रहे, जहां रहते हैं हम लोग वहां तक गए। उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम बरकट्ठा प्रखंड से हैं, हम कोडरमा से हैं, हम राजधनवार से हैं, हम बिरनी से हैं, हम बगोदर से हैं, हम डुमरी से हैं, हम बिशुनगढ़ से हैं, हम गोमिया से हैं, नवाडी से। मैक्सिमम लोग यानी है आसपास का क्षेत्र, बरही, चौपारण, बरकट्ठा, कोडरमा, राजधनवार, यही आसपास का क्षेत्र। मैक्सिमम जो प्रवासी मजदूर थे, महाराष्ट्र की सभा आपने देखा होगा, आपने नहीं पूरे भारत ने देखा, और पेट में दर्द शुरू हुआ है तो आपने भी वीडियो के माध्यम से देखा होगा। मैक्सिमम लोग हमारे इसी क्षेत्र के थे। उत्तरी छोटा नागपुर का जो हिस्सा है, जो झुला पहाड़ के इस बार का हिस्सा जो है, मैक्सिमम लोग इसी क्षेत्र के थे। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप क्या करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कहा हम लोग ड्राइविंग करते हैं। मैक्सिमम, यदि मैं 100 लोगों से मिला तो उसमें लगभग 40 to 50% लोग ड्राइविंग करते थे। अब एक बात है, यदि ड्राइविंग ही करना था, मैंने ये नहीं कहा कि हम अगर ड्राइवर हैं तो हमको इंजीनियर वाला स्केल दे दीजिए या फिर हमको डॉक्टर वाला कैंची दीजिए और गुर्दा के जगह हम किडनी का इलाज करेंगे, मैंने ये नहीं कहा। और आज भी हम लोग फेंका फेंकी वाला बात नहीं करेंगे। यदि हमारे भाई जो बरकट्ठा से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, जो बरही चौपारण से चल के महाराष्ट्र गए हैं, जो कोडरमा से चलकर, चंदवारा से चलकर, बिशुनगढ़, बगोदर से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, और वे यदि वहां ड्राइविंग का ही काम करेंगे तो भाई ठीक है, वो ड्राइविंग ही करेंगे। जो ड्राइविंग का सेक्टर होता है, यानी सड़क परिवहन मंत्री, हमारे यहाँ कोल्हान से है सड़क परिवहन मंत्री। झारखंड में इतनी लंबी लंबी सड़कें हैं, ये बरही से लेकर बहरागोड़ा है, एक आपका बरही से लेकर सीधे निरसा तक है ना। यानी हमारे यहाँ भी लगभग 1,00,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें हैं। तो यदि हमारे भाई जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर गए हैं, जिनकी नियति में प्रवासी बनना है, और वे अगर ड्राइविंग से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे तो झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। क्या ये हम कोई पहाड़ काटने का बात कर रहे हैं, या फिर क्या हम कोई जादुई छड़ी घुमाने की बात कर रहे हैं? क्या संभव है ना संभव? क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो आज अगर लाखों हमारे लोग प्रवासी मजदूर के रूप में महाराष्ट्र में टेम्पो
ऑटो चलाते हैं, महाराष्ट्र में कार चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो इन्हीं सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। और बिल्कुल मजदूरी में तो 100%, अरे कम से कम IAS IPS तो छोड़िए, मजदूरी में भी कम से कम झारखंडी को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो शख्स कहां जाए। उसके बाद एक सेक्टर से मिला हुए लोग माइनिंग का काम करते हैं। 10 बाय 10 का कमरा था और कमरे का तापमान इतना था कि आप अगर सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे जून महीना में तो सूरज की रोशनी का ताप आपको उतना गर्मी नहीं दे सकता है जितना उस कमरे का ताप था। उन लोगों ने कहा हम लोग माइनिंग का काम करते हैं। हमने कहा ठीक है, आप माइनिंग का काम करते हैं तो माइनिंग तो हमारे भी यहाँ होती है। कोयला की माइनिंग होती है, पत्थर की माइनिंग होती है, अभ्रक की माइनिंग होती है, यूरेनियम की माइनिंग होती है, और भी बहुत सारे पदार्थ है और बहुत सारे तत्व है जिसकी माइनिंग होती है। यदि माइनिंग भी करना है तो 2000 किलोमीटर दूर जाके महाराष्ट्र में क्यों, झारखंड में क्यों, झारखंड में क्यों नहीं? माइनिंग ये हमको करना था तो झारखंड में हमको अवसर मिलना चाहिए, हमको झारखंड में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्या ये कोई हवाई बात है? संभव है, एक नियम बनाना है, सारा संभव है। आज अगर माइनिंग की बात किया जाए तो भारी संख्या में कोयला का माइनिंग होता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मेघालय की बात करें, मिजोरम की बात करें तो वहां क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से माइनिंग होती है, यानी रैयतों को राइट मिलता है। तो भाई अगर हम माइनिंग की बात करेंगे, अगर हम मजदूरों की बात करेंगे, नीति नियम की बात करेंगे तो उसके लिए भले आज हम माइक में भाषण के रूप में बात कर रहे हैं, आज हमें मीडिया वाले कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात की गरिमा, हमारे बात का महत्व तब होगा जब दिल्ली में हमारी गश्त होगी।